जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम इतादोरी को देखते हैं जो अपने पंच से कर्टेन को तोड़ने की कोशिश करता है। इतादोरी के पंच की पावर से ताकुमा इम्प्रेस हो जाता है। मेगुमी बोलता है हमें इस कर्टेन का वीक पॉइंट ढूंढना है, हम इसके अंदर जाए बगैर कुछ नहीं कर सकते। इतादोरी बोलता है ऐसा क्यों? ताकुमा बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि बैरियर सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोकता है और जिसने ये बैरियर लगाया वो उस बैरियर के अंदर ही होगा। फिर इतादोरी स्टेशन पे क्या हुआ वो बताता है। ताकुमा बोलता है तो वो बैरियर के अंदर होने की जगह बैरियर के बाहर छुपे हैं जिससे बैरियर मजबूत बनेगा, लेकिन इससे उनके पकड़े जाने का रिस्क बढ़ गया है। अब मैं समझा कि इतादोरी के पंच से बैरियर क्यों नहीं टूटा। अब बस इन्हें बैरियर लगाने वाली कर्सेस को ढूंढना है जो कि आसपास ही होनी चाहिए। फिर हम शिबुया सेंट्रल टावर के ऊपर एक कर्स यूजर को खड़ा देखते हैं जिसका नाम जीरो है। वो अपने साथियों से कहता है कि ये जगह बैरियर से काफी करीब है। ओगामी का पोता बोलता है लेकिन अगर उन्हें पता भी चल गया तो भी वो यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि नीचे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हैं। फिर अचानक से इतादोरी और मेगुमी की एंट्री होती है और ताकुमा कर्स ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है जिसकी वजह से बैरियर लगा हुआ था और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें कर्स एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी। ताकुमा सोचता है कि ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स थे और बाकी 2 जीरो के हाथ में थे। इतादोरी भाग कर जाता है और जीरो को तारों में लपेट लेता है जिससे जीरो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ताकुमा अपना मास्क नीचे करता है। बिल्डिंग के नीचे इतादोरी मेगुमी के पास जाता है। मेगुमी बोलता है इसकी बॉडी बहुत साफ है, भले ये सॉर्सरर है लेकिन ये टॉप फ्लोर से गिरा है। फिर वो उसे उठने का बोलते हैं और जीरो खड़ा हो जाता है। मेगुमी बोलता है हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और नानामी बोलता है तुम अपनी टेक्निक से सेमी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन सकते हो। ताकुमा बोलता है लेकिन मैं इतना चालाक नहीं, कई बार तो मुझे सही रास्ते का पता भी नहीं चलता, तो जब भी मैं हारने वाला होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सर नानामी क्या करते। फिर प्रेजेंट में ताकुमा अपनी कर्स टेक्निक से एक ऑब्जेक्ट को समन करता है जिसका नाम काइची है और उससे हमला करता है। ओगामी बोलती है अपना मुंह कवर करने से ताकुमा एक स्पिरिचुअल मीडियम बन गया है जिससे वो 4 बीस्ट की पावर्स यूज कर सकता है। फिर ताकुमा दूसरी टेक्निक राइकी यूज करता है और बोलता है कि नानामी ने इतादोरी और मेगुमी की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तो इनको मार के मैं अपने टीममेट्स को ज्वाइन कर लूंगा। फिर वो भागकर जाता है और ओगामी के पोते पर हमला करता है। पोता भी अटैक करता है लेकिन ताकुमा की टेक्निक राइकी उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ इतादोरी जीरो को मुक्का मारता है और मेगुमी का डॉग उसे पंजा मारता है। फिर जीरो एक चाकू निकालता है और इतादोरी को मारता है। मेगुमी इतादोरी की तरफ जाता है। इतादोरी बोलता है ये बस एक खरोच है। जीरो बोलता है तुम दोनों को मारने में मजा आएगा, ना उसे डीमन डॉग के पंजे से कोई नुकसान हुआ और ना इतादोरी के मुक्कों से। दूसरी तरफ ओगामी कोई कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर रही थी। ताकुमा उस पर हमला करता है लेकिन ओगामी का पोता उसे रोक देता है और ताकुमा उसे अपने मुक्कों से मारता है। ताकुमा सोचता है ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लग रहा लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है ओगामी को बचाने की। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी करनी होगी। और ओगामी से एक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और एक कैप्सूल अपने पोते को देती है जिसे देख ताकुमा काइची से अटैक करता है, लेकिन जब तक वो कैप्सूल को निगल जाता है और ओगामी सेनिन टोजी का नाम लेती है। फिर उसका पोता काइची को अपने हाथ से पकड़ लेता है और ओगामी बोलती है ये कैसा है पोते? वो बोलता है ये अच्छा है, पहले से काफ़ी बेहतर। फिर हमें 1989 का समय दिखाया जाता है जब गोजो पैदा हुआ था और उस टाइम एक लड़की अपने फादर के साथ बात कर रही थी लेकिन अचानक से वो अपने बाप को मार देती है। वो बोलता है मेरी बेटी कहाँ है? ओगामी बोलती है मैंने उसे मार दिया।
क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक बॉडी चाहिए थी और दूसरी तरफ जीरो भी इंसानों को मार के उन पर रिसर्च कर रहा था। अभी तक ये सब आज़ादी से जी रहे थे, ये कर्स यूजर्स जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन फिर गोजो पैदा हो गया। एक आदमी जीरो को गोजो का बताता है और एक आदमी ओगामी को बोलता है कि गोजो के सर पे 100 मिलियन येन की बाउंटी है। फिर जीरो और ओगामी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से गोजो गुजर रहा था। अचानक से गोजो रुक जाता है, जिसे देख जीरो और ओगामी कांपना शुरू हो जाते हैं। फिर गोजो पीछे मुड़ता है और जीरो छुप जाता है। जीरो बोलता है, स्पिरिट्स हर साल ताकतवर बनती जा रही थी और उस समय मैं समझा ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब गोजो की वजह से था। जब गोजो पैदा हुआ तो दुनिया का निज़ाम हिल गया। हम आज़ाद थे, लेकिन पिछले सालों में हमारी आज़ादी छीन ली गई। फिर जीरो इतादोरी को लात मारता है। बदले में मेगुमी उसके सर पे अपना चाकू मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इतादोरी बोलता है, इस आदमी का क्या मसला है। मेगुमी सोचता है ये सब उसकी कर्स टेक्निक का नतीजा है। फिर वो बोलता है, गोजो यहाँ शिबुया में है, तो तुम बैरियर को छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते। जीरो बोलता है, गोजो सील हो गया है, तुम ही तो ये जोर से चिल्ला रहे थे, इसी वजह से तो हम बाहर मजे कर रहे हैं। अगर गोजो यहाँ होता तो हम घर पे सो रहे होते। मेगुमी सोचता है, मुझे पता था ये गोजो को नहीं हरा सकते। जीरो बोलता है, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। फिर मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक से काफी सारे खरगोश समन कर लेता है जो जीरो को घेर लेते हैं। और अब मेगुमी को जीरो की टेक्निक का पता चल गया था। दूसरी तरफ ताकुमा के पसीने छूट रहे थे। वो बोलता है, इसको क्या हुआ? क्या ये कोई फेमस सॉर्सरर है? मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब ओगामी का पोता टोजी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फिर ताकुमा टेक्निक यूज करता है, लेकिन टोजी तेजी से आकर उसका मास्क उतार देता है और उसे मुक्के मारना शुरू हो जाता है। इधर अभी भी जीरो खरगोशों में कैद था। फिर खरगोश गायब हो जाते हैं और ऊपर से मेगुमी एक हाथी जीरो पर गिराता है, लेकिन जीरो उस हाथी को उठा लेता है। फिर इतादोरी एक गाड़ी उठाकर जीरो पे फेंकता है। जीरो उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। फिर मेगुमी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे रोक देता है। इतने में इतादोरी पीछे से भागता हुआ आता है और जीरो सोचता है, फिनिशिंग ब्लो, मेरी टेक्निक इन्वर्स है। जब ये एक्टिवेट होती है तो जो अटैक मुझे हिट करते हैं वो वीक हो जाते हैं। जितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं उतने ही वीक बन जाते हैं, और जितने वीक होंगे उतने वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। कोई भी आज तक मेरे अटैक डॉज नहीं कर पाया फिनिशिंग ब्लो मारने के बाद। फिर इतादोरी और मेगुमी उसे हिट करते हैं, जिससे उसको नुकसान होता है। फिर सीन थोड़ा पीछे जाता है, जहां मेगुमी बताता है कि मुझे इसकी टेक्निक का पता चल गया है, जो कि उलट है, यानी इनवर्स। इतादोरी बोलता है, तो इसका मतलब हमें एक साथ अटैक करना है और उसी वक्त एक स्ट्रॉन्ग अटैक के साथ एक वीक अटैक भी करना है। मेगुमी बोलता है, हाँ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उसकी टेक्निक का पता चल गया है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मेगुमी का मेंढक गामा जीरो के पेट पर अटैक करता है और इतादोरी और मेगुमी अपने मुक्कों से उसको मारना शुरू हो जाते हैं। पिटते हुए जीरो सोचता है, इन्हें कैसे पता चला, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। फिर पीछे से इतादोरी अपने पंच को तैयार करता है और उसकी तरफ भागता है और अपनी कर्स टेक्निक हटाकर उसको मुक्का मारता है, जिससे जीरो पीछे जाके गिरता है। जीरो सोचता है कि इसने एक लम्हे के लिए अपने आप को रोक दिया, जिससे उसकी स्पीड 0 हो गई। मेगुमी बोलता है, तुम बहुत माहिर हो। इतादोरी बोलता है, क्या सच में? और एपिसोड नंबर 11 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।